अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरन। दरवाजा खोल दो, शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आज दरवाजा खोल देना, बाहर का बंद कर दो। आज एक विशेष तिथि है। आज है पवित्रारोपणी एकादशी ना। आज पवित्रारोपणी एकादशी है। आज से शुरू होकर हमारे मठ में 5 दिन का झूलन यात्रा महोत्सव, राधा गोविंद जी का झूलन यात्रा महोत्सव, और आज ही के दिन से लेकर के 1 महीने तक का जो है हरि स्मरण महोत्सव, हमारा बांग्ला पंजिका में लिखा हुआ है हरि स्मरण महोत्सव।
तो पहले हमारा परम गुरु महाराज जी आज के दिन से लेकर के मतलब पवित्रारोपणी एकादशी जो सामने आने वाला जो बलदेव पूर्णिमा या शुक्ला पूर्णिमा उससे पहले का जो एकादशी है उससे लेकर के विश्वरूप महोत्सव तक मतलब इसका अगला पूर्णिमा तिथि तक जो है एक महीना प्लस 4 दिन हरिस्मरण महोत्सव नाम से हरिस्मरण का महोत्सव होता था। महोत्सव मतलब जो वैसे लोगों का समझना है खाना पीना, बढ़िया सा ये करना, ऐश करना, वो महोत्सव है। लेकिन हमारा परम गुरु जी ने इसका नाम रखा हरि स्मरण महोत्सव, हरि का स्मरण महोत्सव है। क्योंकि इस एक महीने में आप देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट तिथि आएंगे, जैसे अभी एकादशी, 3-4 दिन के बाद बलदेव पूर्णिमा, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि, उसके बाद हरिदास ठाकुर जी की तिथि, उसके बाद जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नंदोत्सव, उसके बाद ललिता सप्तमी, राधाष्टमी, विश्वरूप और विश्वरूप महोत्सव, ये और भी इसके बीच में भी है बहुत सारे। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। वैष्णव आविर्भाव, तिरोभाव, भगवान का आविर्भाव, तिरोभाव, बलदेव जी का, श्री कृष्ण का, राधा रानी का, इन सब लोगों का आविर्भाव। तो इसलिए एक मास व्यापी जो हरिस्मरण महोत्सव होता था, जिसमें कीर्तन, हरिस्मरण मतलब कीर्तन का महोत्सव होता था। और बाद में जब हमारा वृंदावन में मठ बना, वृंदावन में मठ बनने के बाद वहां पर जो है राधा गोविंद जी का झूलन यात्रा विशेष रूप से उत्सव शुरू हुआ वहां पर। क्योंकि उससे पहले मठ नहीं था। मठ होने के बाद हर साल जो है ये झूलन यात्रा के टाइम में वृंदावन में जाते हैं, क्योंकि वृंदावन झूलन यात्रा के समय में वृंदावन का एक विशेष ये है, क्योंकि राधा कृष्ण का जो झूलन जो है काम्यवन में हुआ था। काम्यवन में जो 12 वनों के अंतर्गत एक जो वन काम्यवन है, उस काम्यवन के अंतर्गत जो है ये झूलन यात्रा महोत्सव होता है, अभी तक होता है। तो ये वास्तविकता में ये झूलन यात्रा मतलब राधा कृष्ण को दूल्हे में जो है झुलाना, ये वास्तविकता में केवल मात्र ये 5 दिन का नहीं है। वृंदावन में देखा जाए तो फिर राधा कुंड का प्रत्येक दिन की लीला है। ये मध्याह्न लीला में हम ये करते हैं ना, दोला केल वंशी हृति, जो मध्याह्न लीला में जो चतुर्थ याम कीर्तन में आता है, लीला कीर्तन में, कि दोला खेल वंशी हृति, दोला खेल, दोला मतलब वहां पर ये दुलाना, दुलाना मतलब झुलाना। तो इस झूले के अंदर राधा कृष्ण की जो ये लीला प्रत्येक दिन राधा कुंड में प्रत्येक दिन ही होता है। लेकिन वहां पर जो झूलन यात्रा राधा कृष्ण की जो जहां झूलन है, वहां पर केवल मात्र उन्हीं भक्त लोगों का प्रवेश है जो भगवान के जो माधुर्य रस को बिलोंग करते हैं, जो माधुर्य रस के भक्त हैं, केवल मात्र उनको ही वहां पर प्रवेश है प्रेम भक्ति के अंतर्गत। बाकी वात्सल्य रस है, साख्य रस है और सेवक है, ये तीनों को भी इस प्रकार का रस में अधिकार नहीं है। केवल मात्र जो सखियां, गोपियां, राधा रानी, केवल मात्र इनका ही वहां पर प्रवेश है, अन्य किसी का इसमें प्रवेश नहीं है इस लीला में। तो इसलिए इस लीला का हम लोग जो 5 दिन के लिए जो हम यहां मनाते हैं, हम जो करते हैं विधि मार्ग के द्वारा। वास्तविकता में विधि मार्ग के द्वारा जो उन्नत प्रेम, वो प्रेम मार्ग या तो राग मार्ग का भजन नहीं हो सकता है। राग मार्ग अलग है, विधि मार्ग कंप्लीटली अलग है। विधि मार्ग मतलब जो विधि नियमों के अनुसार,
इसलिए हम 5 दिन ही करते हैं। 5 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारा वास्तविकता में वहां पर अधिकार नहीं है। काम्यवन में इस समय, जो इस महीने में, श्रावण मास है ये, इस श्रावण महीने में जो है, ये पूर्णिमा के तिथि के आसपास जो है वहां पर काम्यवन में इस लीला होती है। इसीलिए उस लीला का सूचक, उसको स्मरण करने के लिए, राधा कृष्ण का झूलन महोत्सव स्मरण करने के लिए हम यहाँ पर मनाते हैं। वास्तविकता में हम अधिकारी हैं, इसीलिए नहीं, हमारा इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसलिए जो विधि मार्ग मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो उपासना कर रहे हैं, उनकी उपासना वास्तविकता में लक्ष्मी नारायण का ही उपासना है, राधा कृष्ण की उपासना वहां पर नहीं है। यद्यपि हम राधा कृष्ण को सामने रख करके उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये वैकुंठ तक ही सीमित है। वैकुंठ तक ही सीमित इसीलिए क्योंकि ये विधि के अंतर्गत है। वहां पर जो यशोदा आदि भक्तों को प्रवेश नहीं है, तो फिर हम जैसे जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स, अयोग्य व्यक्ति, उन लोगों का कैसे प्रवेश रहेगा? लेकिन जैसे हमने श्रवण किया था, केवल मात्र उसको स्मरण करते हुए, उस लीला का स्मरण करते हुए हम लोग उसको कर रहे हैं, ये सेवा भाव से, ताकि कभी हमारा वहां पर अधिकार हो जाए। विधि मार्ग रतजने स्वाधीनता रत्नदाने रागमार्गे कोराना प्रवेश। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, जो विधि मार्ग को अवलंबन करके जो भगवान का सेवा करते जाता है, वो करते 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 जब भगवान देखते हैं अब ये जो है विधि मार्ग से ऊपर उठने का अधिकारी बन गया, तो उसको विधि मार्ग से स्वाधीनता प्रदान करते हैं। स्वाधीनता मतलब विधि विधानों से उसको मुक्त कर देते हैं, करके रागमार्ग कराना प्रवेश, रागमार्ग में प्रवेश करा देते हैं। वहां पर जो है मैं भगवान का नित्य दास हूं या तो दासी हूं, इस प्रकार अभिमान के साथ वहां पर सेवा करते हैं। इसीलिए हम लोग केवल मात्र इस काम्यवन में जो लीला, राधा कृष्ण की जो झूलन लीला है, उसको स्मरण करते हैं। और जो करते हैं, जो आज से ठाकुर जी आएंगे बाहर आकर के, छोटा उनके लिए बाहर झूला बना हुआ है, उस झूले में आएंगे, झूले में आकर के वहां पर झूलेंगे, और जो है आरती होगी वहां पर, भोग जो है अंदर जाने के बाद फिर भोग लगता है मंदिर में जाने के बाद। इस प्रकार जो है ये लीला 5 दिन जो है हम लोग स्मरण करते हुए, प्रत्येक दिन ठाकुर जी बाहर आएंगे, झूलेंगे। अभी शायद इस टाइम में बाहर आएंगे वो और झूलेंगे, फिर उसके बाद जो है मंदिर के अंदर चले जाएंगे। इस प्रकार आज से लीला है। तो और विशेष रूप से जैसे हमने बोला था, परम गुरु जी ने हरिस्मरण महोत्सव, तो आज से लेकर के 1 महीने जो है हरिस्मरण महोत्सव का दिन है, ये है, मौका है, जितना हो सके उतना भगवान का नाम श्रवण, कीर्तन, गान इत्यादि करना चाहिए। अभी हम श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7th परिच्छेद 83 नंबर प्यार से हम पढ़ेंगे। 83 नंबर प्यार हमने कल पढ़ा था, लेकिन उसकी व्याख्या हमने पढ़ा नहीं। कृष्ण नाम महामंत्रेर एई तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। जब चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी के पास जाकर के प्रश्न करते हैं कि क्या गोसाई आपने क्या मंत्र दे दिया मुझे, ये मंत्र करने के बाद से मेरा बाहरिक सद्बुद्ध तो सब चला जाता है, ज्ञान खो जाता हूं मैं, और मैं उन्मत्त हो जाता हूं। उन्मत्त के जैसा होकर मैं कभी रोता हूं, हंसता हूं, कभी नाच करता हूं, कभी गान करता हूं, इस प्रकार मेरी अवस्था हो जाती है। तो क्या मंत्र आपने दे दिया मेरे को? तो तब मेरे गुरु ने मुझे बताया कि देखो, कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है, यही स्वभाव है महामंत्र का। जो जपेगा, जो व्यक्ति इस महामंत्र का जप करेगा, उसके अंदर कृष्ण का भाव, कृष्ण के प्रति भाव उद्भव होगा। ये मेरे गुरुजी ने बताया। तो इसका हम
व्याख्या पढ़ रहे थे कल श्री प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा अनुभाष्य में, भगवान का नाम जब गुरु उच्चारण करते हैं, गान करते हैं, शिष्य उसको श्रवण करता है। श्रवण करके उस गुरु से श्रवण किया हुआ नाम के प्रति श्रद्धा विशिष्ट होकर के जब वो करेगा, करते करते उसके अंदर जितने भी अनर्थ है वो अनर्थ दूर होने के बाद जो स्वतः सिद्ध नाम है वो उस नाम जपकारी को कीर्तन करने का अधिकार प्रदान करेगा। अधिकार कौन देगा? भगवान। हम भगवान का नाम कर लेंगे इस प्रकार अभिमान से होता नहीं है। जब वो भगवान अधिकार प्रदान करेंगे तभी वो संभव होगा, उससे पहले नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां पर भगवान का नाम करते करते जपकारी को वो कीर्तन ही, मतलब भगवान का नाम ही स्वयं उसको अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद वो व्यक्ति नाम उच्चारण करके सारा जगत को शिष्य बनाने लायक बनता है। मतलब जब तक नाम में अधिकार नहीं होता है तब तक वो स्वयं दूसरों को उच्चारण करके सुनाने का अधिकारी नहीं बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं यहां से। जगत नाम कीर्तन शासन प्रभावे कृष्ण नाम जप आरंभ करे। तो फिर उसी प्रकार जिस प्रकार उसने अपने गुरु से श्रवण करके उसने कीर्तन, मतलब उसमें सिद्धि प्राप्त करके उसने कीर्तन करके बाकी लोगों को सुना करके आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार जगत जो है उससे श्रवण करके उस कृष्ण नाम जप करना आरंभ करता है। इस प्रकार मतलब गुरु के द्वारा श्रवण करते हुए शिष्य अधिकारी बन करके इस मंत्र को आगे बढ़ाता है। जपिते जपिते जपकारी हास्य क्रंदन नृत्य कीर्तन प्रभृति नाम भजन प्रणाली परिस्फुट करे है। तो इस प्रकार जो जब कीर्तन में अधिकार हुआ, कीर्तन में अधिकार करने के बाद कर रहा है कीर्तन, वो उस प्रकार का तब कीर्तन करते करते जो है कभी हास्य, कभी क्रंदन, कभी रोना, कभी नृत्य करना, कभी कीर्तन करना, इस प्रकार का नाना भाव जो है उसके हृदय के अंदर उद्भव होते हैं। मतलब वो ऐसा करता नहीं है, नाम कराता है। भगवान का नाम में इस प्रकार की जो भाव उत्पन्न कराता है भक्त के हृदय में, वो स्वयं ये भक्त के द्वारा ये सब कराता है, नाचाता है, रुलाता है और गवाता है। इस प्रकार भगवान का नाम केहो मूढ़ता वशतः हरे कृष्ण 16 नाम 32 अक्षरेर महामंत्र ना जानिया केवल मात्र जप्य मंत्र विचारे से महामंत्र कीर्तन करते कृत्रिम भावे बाधा प्रदान करे। तज्जन्य प्राप्त प्रेम व्यक्ति कृष्ण नाम गान करिया भक्तेर सहित कृष्ण नामेर सम्यक कीर्तन करें। तादृश कीर्तन फले जगतेर लोक सकल कृष्ण नामेर उपदेश लाभ करें। कोई कोई अपनी मूढ़ता वशतः वो बोलते हैं कि जो भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम जो 16 नाम 32 अक्षर वाला, क्या है वो? महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें है 16 नाम और 32 अक्षर, प्रत्येक नाम में 2-2 अक्षर करके टोटल 32 अक्षर। ये बोलते हैं ये महामंत्र है। ये महामंत्र, मंत्र का कल हमने अर्थ श्रवण किया था, क्या है? मन को तारण करने वाला। नमः मतलब क्या श्रवण किया? नमः का अर्थ क्या श्रवण किया था? अहंकार से निवृत्ति। नमः मतलब अहंकार से निवृत्ति।
तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये 32 अक्षर वाला महामंत्र, इसको केवल मात्र जप्य मंत्र कर विचार से, मतलब ये जप करने वाला है, कीर्तन करने वाला नहीं है। किसी किसी का विचार है ये तो कीर्तन करने का मंत्र नहीं, ये तो महामंत्र जप करने के लिए है। इस प्रकार किसी की जप और कीर्तन में यही अंतर है कि जप मतलब जो जप कर रहे हैं उस समय केवल मात्र जो जपकारी व्यक्ति ही श्रवण करेगा, जो अपना इंडिविजुअल। और कीर्तन मतलब उच्च स्वर से करना। उच्च स्वर से करना मतलब बहुत सारे लोग बैठ करके कीर्तन करेंगे, या तो नगर संकीर्तन के द्वारा सब लोग बाहर निकलते हुए, सब मतलब केवल मात्र भक्त ही नहीं लेकिन बाहर के जितने भी लोग हैं उनको भी श्रवण कराते हुए जाएंगे, ये जो है कीर्तन। तो क्योंकि मंत्र है, मंत्र का कि कभी कभी इस प्रकार भी आलोचना करते हैं कि मंत्र मतलब कभी बाहर उच्चारण नहीं कर सकते हैं। कई लोगों का इस प्रकार एक विचार है कि मंत्र मतलब उसको मन के अंदर ही करना चाहिए, उसको बाहर नहीं उच्चारण करना चाहिए। इसीलिए कोई कोई लोग बोलते हैं ये महामंत्र जो है केवल मात्र जप्य है, मतलब जप करने के लिए है लेकिन कीर्तन करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए कीर्तन करने के लिए कोई कोई लोग बाधा प्रदान करते हैं, नहीं कीर्तन नहीं करना। इस प्रकार तज्जन्य प्राप्त प्रेम व्यक्ति कृष्ण नाम गान कोरिया भक्तेर सहित कृष्ण नामेर सम्यक कीर्तन करें। तो इस वस्तु को, मतलब इस विचार को खंडन करने के लिए कि ऐसी बात नहीं है कि ये महामंत्र को जोर से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। कोई कोई जगह आप जाओगे तो पुरी में ही कोई कोई जगह जाओगे और वृंदावन में भी देखोगे तो महामंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। भज श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे राम, इस प्रकार उनका एक मंत्र है। कुछ उन लोगों का ऐसा ही कुछ मंत्र है, मैं पूरा अच्छे से जानता नहीं हूँ। भज श्री कृष्ण चैतन्य निताय गौरंग राधा कृष्ण हरे राम, ऐसा कुछ तो उनका एक महामंत्र है। उसको कीर्तन करते हैं, जप करते हैं अलग, लेकिन कीर्तन करते हैं ये। क्योंकि किसी किसी का विचार से ये है कि ये केवल मात्र जप करने वाला है, कीर्तन करने वाला नहीं है। लेकिन उन सब विचारों को दूर करने के लिए जो प्राप्त प्रेम व्यक्ति मतलब जिसको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई है। भगवत प्रेम मतलब भगवान का नाम करते 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 प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा लोग जो है सम्यक कीर्तन करते हुए। सम्यक कीर्तन का मतलब क्या है? एक कीर्तन, एक सम्यक कीर्तन। सम्यक कीर्तन मतलब जो उसका दो अर्थ है। एक सम्यक भाव से बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के भगवान का नाम करते हैं, सम्यक कीर्तन मतलब जो उसका वाद्य यंत्र लेकर के बहुत सारे लोग बैठ करके इकट्ठा होकर के संकीर्तन, सम्यक कीर्तन। दूसरा सम्यक कीर्तन का अर्थ ये होता है भगवान के नाम के अंदर ही रूप गुण लीला परिकर ये सब है, इन सब के साथ मिलित हुआ नाम, उसका कीर्तन करते हैं, उसको बोलते हैं सम्यक। सम्यक मतलब कंप्लीट। सम्यक कीर्तन मतलब जिस नाम में रूप गुण लीला परिकर सब है, उसको बोलते हैं सम्यक कीर्तन। मतलब वैसे तो है ही है, तो सब सम्यक कीर्तन होना चाहिए। लेकिन सम्यक कीर्तन मतलब ये है कि जो व्यक्ति उन सब चीजों को स्मरण करते हुए करता है, हम करते हैं तो दुनिया को स्मरण करते हुए, वो सम्यक कीर्तन नहीं है। यद्यपि भगवान के नाम के अंतर्गत यह सब है, रूप गुण लीला सब कुछ, लेकिन हमारा स्मरण होता है, हमारा तो जगत का स्मरण होता है, इसीलिए वो सम्यक कीर्तन है। सम्यक कीर्तन उसको बोलते हैं जिसमें रूप गुण लीला परिकर ये सबका स्मरण है, सम्यक कीर्तन। तादृश कीर्तन काले जगतेर लोक सकल कृष्ण नामेर उपदेश लाभ करें। उस समय जब ऐसे प्राप्त प्रेम व्यक्ति जिसके अंदर भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, जब इस प्रकार सम्यक कीर्तन करेगा तो जगत के जितने भी लोग हैं वो सब देख करके इस कृष्ण नाम को वो श्रवण करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी बोलते थे जो नगर संकीर्तन है, नगर संकीर्तन करने से अत्यधिक फल है। एक तो जप करने से एक प्रकार का फल है, उससे ज्यादा फल है जोर से उच्चारण करते हुए कीर्तन करने से, और भी ज्यादा फल है
नगर संकीर्तन से। नगर संकीर्तन से क्या होगा? जोर जोर से कीर्तन करते हुए हम जो है नगरों में भ्रमण करते हैं। उससे क्या होगा? केवल मात्र हम नहीं, जपकारी नहीं, बाहर जितने भी दर्शक हैं वो लोग दिखते हैं, और चराचर प्राणी जितने भी पेड़ इत्यादि, घास घूस इत्यादि जितने भी हैं, उन सबको भगवान का नाम श्रवण करने का सुविधा दे रहे हैं। चिड़िया है, पंछी है, अन्य अन्य प्राणी हैं, जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो सब के कानों में कृष्ण नाम जाएगा। तो इसीलिए सबका मंगल करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण नाम जो उच्चारण करते हुए, जोर से उच्चारण करते हुए नगर संकीर्तन करते हैं, उसका फल अत्यधिक है। नाम श्रवण नाम कीर्तनेर संगे 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 ही नाम स्मरण है। श्रवण और कीर्तन के साथ साथ स्मरण भी होता है। जब श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब स्मरण भी होता है। किसको? वास्तविक नामकारी को, हम लोगों को नहीं। हम लोगों का दुनिया का श्रवण होगा। हरिनाम करते करते कोई बाहर जो है आलू चचड़ी बन रहा है, आज एकादशी है, बढ़िया आलू तेल में फ्राई कर रहे हैं, तो ये कथा में क्या हो रहा है वो सुनाई नहीं देगा। वो अरे आलू है, जल्दी खत्म होगा तो जाके खाएंगे, मेरे लिए रख देना, है ना। विचार हमारा, श्रवण जो जप कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन जो जगत का जो सारा चीज है उन सब चीजों के अंदर रहेगा हमारा विचार। और हरिनाम करते करते हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, बीच का कहां चला गया? वो जो सुनेगा वो बोलेगा, कहां चला गया बीच का? खुद का ध्यान तो कहीं और है ना। तो हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, इधर तो माला तो घुमा दिया, लेकिन जो सामने श्रवण करेगा ये क्या बीच का कहां चला गया? मैंने तो बोला, कहां बोला? ध्यान कहां था तुम्हारा? तो इसी प्रकार उच्चारण भी नहीं होता है। तो नाम वास्तविकता में जो जप करता है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण तीनों होते हैं उसको। नाम ओ नामी अभिन्न बोलिया कृष्ण नाम जप प्रभावे कृष्ण वस्तुते सेवा प्रवृत्तिर उदय होय भाई भावना में कथित। इस प्रकार भगवान का नाम करते करते नाम और नामी में अभिन्न इस प्रकार का संपूर्ण ज्ञान के साथ जप का प्रभाव से क्या होता है? धीरे 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 उस हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होता है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये तीन भक्ति के तीन अलग अलग स्तर हैं। साधन भक्ति में हम जो है भगवान का नाम करते समय हम ये साधना के तौर पे करते हैं हम, और हमारे इंद्रियों को निग्रह करने का प्रयास करते हुए, मन को जो है केंद्रित करने का प्रयास करते हुए हम साधना करते हैं। तो उस समय गुरु ने जो हमको उपदेश दिया, उस उपदेश भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है, दो अलग अलग वस्तु नहीं है। इस प्रकार इस भाव से भगवान का नाम करते 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 एक समय ऐसा आएगा, भगवान का नाम का प्रभाव से ही भाव उदित होगा, जो भाव में कृष्ण सेवा प्रवृत्ति उदय है। कृष्ण सेवा का प्रवृत्ति वहां पर उदित होगा। अभी सेवा प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की सेवा एक ही वस्तु, इस प्रकार का भाव भी नहीं है। तो नाम सेवा का प्रवृत्ति वहां पर उदित होगा। तो वो उसको बोलते हैं भाव। जात भाव जनगण अविद्या बंधनग्रस्त अनर्थयुक्त नहेन। तो जिस हृदय के अंदर भाव का प्राकट्य हो गया, उस हृदय के अंदर और अनर्थ जगत का नहीं रह सकते हैं। अनर्थ क्या है? स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, ये चार प्रकार के हमारे अनर्थ हैं। स्वरूप भ्रम, मैं कौन हूं, इसका भ्रम ही हमारा सर्वप्रथम जो है अनर्थ है। और इस अनर्थ के कारण ही बाकी जितने भी प्रकार का हमारा अनर्थ है, कनक कामनी प्रतिष्ठा के प्रति वांछा, और क्या बोलते हैं, लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि जितने भी शत्रु हैं, ये सब
का कारण है अनर्थ। मैं कौन हूं ये भूलने का कारण। इसलिए सर्वप्रथम स्वरूप ब्रह्म, उसकी वजह से असत तृष्णा, असत वस्तु के प्रति, मैं शरीर हूं समझ लिया तो शरीर संबंधित वस्तुओं के पीछे भागना, असत तृष्णा। हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्य मतलब जो हमारा प्रतिष्ठा का आशा, कपटता दिखाने के लिए करना, ये सब हृदय दौर्बल्य के अंतर्गत है। और अंत में अपराध, हृदय दौर्बल्य जहां पर जो है प्रतिष्ठा वांछा, लाभ पूजा की वांछा और जो है दूसरों को चीट करने के लिए जो कपट भाव, ये सब जो है इसकी वजह से अपराध अल्टीमेटली। इसलिए बोल रहे हैं कि जिस हृदय के अंदर जो भाव उदित हो गया है वहां पर और इसका कोई चांस नहीं है अनर्थों का। ताहारा जातरती सूत्रांग सामग्री चतुष्टयेर सम्मिलने उदित रसेर आस्वादन कुरान। बोल रहे हैं वो लोग जातरती हैं। जातरती मतलब जिसके हृदय के अंदर रति का प्रकट हो गया है, जो भगवान के प्रति रति, रति समझते हैं अटैचमेंट, राग, जैसे हमारा अभी रति है जगत में, उनका रति है भगवान की सेवा में। जातरति व्यक्ति जो है ये सामग्री चतुष्टय लेकर, चार प्रकार के सामग्री, क्या? दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, ये चार प्रकार के रसों को लेकर के वहां पर सेवा का आस्वादन करेगा। जब मैं सेवक हूं, इस प्रकार अभिमान के साथ जो सेवा करेगा उसको ही तो आनंद मिलेगा। या जो यार करना पड़ेगा, यार मठ में है तो करना पड़ेगा, उसको उदित होगा। किसको उदित होगा? कौन सेवा का आस्वादन कर पाएगा? करना पड़ेगा उस व्यक्ति को या भाव से करेगा उसको? जिसका उसके प्रति रुचि है, रुचि के साथ करेगा, रति के साथ करेगा, आसक्ति के साथ करेगा तो उसको आस्वादन होगा। इसी प्रकार जब मैं कृष्ण दास हूं, इसमें संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होकर के किस प्रकार का दास है? साख्य भाव में दास है, वात्सल्य भाव में दास है, दास्य भाव में दास है, या माधुर्य भाव में दास है? किस प्रकार का दास है? ये दास अभिमान के साथ जो है, रति के साथ जो करेगा, वो उस रसों का या तो उस रस के अंदर सेवा का आस्वादन करेगा। भावेर घनीभूतो अवस्थाई प्रेमा। और प्रेम का मतलब क्या है? उस भाव का घनीभूत अवस्था। जब भाव जो है अत्यंत घन हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेम। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति है पराकाष्ठा, सर्वोन्नत, सर्वश्रेष्ठ। उस प्रेम के अंदर बहुत प्रकार के फिर क्या बोलते हैं, अलग अलग गतियां हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उसका। इसीलिए लेकिन ऊपर ऊपर से यह है कि प्रेम जो है भाव के ऊपर। कृष्ण नाम महामंत्र, पंचरात्रिक मंत्र समूह मंत्र नामे ख्यात, भगवान नाम महामंत्र बोलिया प्रसिद्ध। जो कृष्ण नाम जो है वो है महामंत्र, जो मूल पयार में जो बोला है कि कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव। कृष्ण नाम जो है वही महामंत्र है, उसका यही स्वभाव है। तो बोल रहे तो मंत्र क्या है? महामंत्र बोल दिया। मंत्र क्या है? जो पंचरात्र आदि जो वहां पर बताया गया है उसको मंत्र बोलते हैं। पंचरात्रिक विधान मतलब जो अर्चन का पद्धति है, जो अभी ठाकुर जी को मंदिर से लेके आएंगे झूले में बिठाने के लिए, तो वहां पर एक पद्धति है मंत्र के द्वारा। उस मंत्र नहीं तो महामंत्र करके ही करते हैं, लेकिन मंत्र के द्वारा उनको जब स्थापित करते हैं उस समय आसन को शुद्ध करना पड़ता है, मंत्र पढ़ करके प्रक्षालन करना पड़ता है, बहुत कुछ वहां पर भोग लगाना पड़ता है, भोग का मंत्र है। उसके बाद फिर आसन से हटाएंगे, फिर वहां पर मंदिर में रखेंगे, फिर वहां पर प्रतिष्ठित मतलब वहां पर जो है उनको आसन देते समय फिर वहां पर मंत्र पढ़ के करना पड़ता है। ये है मंत्र।
लेकिन भगवान का नाम है महामंत्र। जो अर्चन पद्धति में जो जो बताया गया है वो है मंत्र, और बाकी महामंत्र। भगवान का नाम है महामंत्र। आगे बोलते हैं, कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तृणतुल्य चारी पुरुषार्थ। और भी हमारे ईश्वर पुरीपाद मतलब उनके गुरु महाप्रभु को बता रहे हैं, देखो कृष्ण विषयक जो प्रेम है वही परम पुरुषार्थ है। जो 4 प्रकार का पुरुषार्थ जो साधारण लोग जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, लेकिन परम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। जार आगे तृणतुल्य चारी पुरुषार्थ, जिसके सामने जो बाकी 4 क्या है बाकी 4 पुरुषार्थ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। बाकी 4 पुरुषार्थ जो है तृणतुल्य है, तृण के समान, घास के समान, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तुच्छ है भगवान के प्रेम के सामने। इसीलिए प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम के भगवत प्रेम के बगैर जीवन है व्यर्थ और दरिद्र। प्रभुपाद जी व्याख्या में लिख रहे हैं, कृष्ण प्रेमा जीव प्रयोजनेर सर्वश्रेष्ठ भाव। जो कृष्ण प्रेम जो है प्रयोजन का सर्वश्रेष्ठ है, मतलब जो हमारा वही प्रयोजन तत्व है, मतलब अन्यान्य जो भी प्रयोजन है उन सब प्रयोजन में श्रेष्ठ प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। इसीलिए जब महाप्रभु राय रामानंद से मिले थे, वहां पर बोलते हैं, पढ़ो श्लोक, साध्येर निर्णय, साध्य वस्तु का निर्णय करते हुए श्लोक पढ़ो। वहां पर स्वधर्म में विष्णु भक्ति से स्टार्ट हुआ, जो वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए विष्णु का भजन करो। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के जैसा जो है आचरण पालन करते हुए विष्णु भक्ति करो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म पालन करते हुए विष्णु धर्म का करो। यहां से शुरू होता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के, स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, है ना गीता का श्लोक। तो स्वधर्म में प्रतिष्ठित होकर के तुम विष्णु भक्ति करो, यही साध्य है। महाप्रभु बोलते हैं, हो बाह्य हो, आगे कहो आर, ये तो बाहर है। क्योंकि जब तक तुम अभी भी इसी अभिमान में हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, तभी बाहरी का अहंकार में हो। अभी तुम्हारे हृदय के अंदर मैं दास हूं, ये अभिमान तो आया नहीं। एक क्षत्रिय अभिमान से भगवान का सेवा करोगे, ब्राह्मण अभिमान से भगवान की सेवा करोगे, तो फिर वो जागतिक अभिमान हो गया। बोलते इहो बाह्य, ये बाहर का वस्तु है, आगे कहो आर, इसका आगे कहो। ऐसा करते 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 हम अभी ये पढ़ेंगे नहीं, वो श्रवण करेंगे जब राय रामानंद के प्रसंग में पहुंचेंगे। मध्य अष्टम में आता है, मध्य लीला का अष्टम परिच्छेद में आता है महाप्रभु का जो राय रामानंद के साथ संवाद, वहां पढ़ेंगे। लेकिन करते 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 जो प्रेम हमारा प्रयोजन है, इसका वो प्रतिस्थापित करते हैं राय रामानंद। सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन तत्व है हमारे लिए कृष्ण प्रेम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप जीवेर प्रयोजनेर सहित पंचम पुरुषार्थ प्रेमार तुलना करिले तारतम्य बुभुक्षु और मुमुक्षुर लभ्य वस्तु के नश्वर ओ अकिंचित कर बोलिया जानते पारा जाए। जो कृष्ण प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ या सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ, उसको धर्मार्थ काम मोक्ष के साथ अगर तुलना करा जाए या करना चाहे कोई, अगर उसको इन चारों के साथ जो व्यक्ति तुलना करता है, तो कृष्ण प्रेम भी बुभुक्षु और मुमुक्षु के अंतर्गत आ जाता है। मतलब भोग और मोक्ष के अंतर्गत ही आ जाएगा। लेकिन कृष्ण प्रेम तो भोग के अंदर भी नहीं है, मोक्ष के अंतर्गत भी नहीं है। भोग मतलब क्या है? जो इस जगत का और पर जगत का जितने भी भोग विलास ऐश्वर्य है, उसको कर्म करके, कर्म के द्वारा उन भोगों को प्राप्त करने का चेष्टा करना, वो बुभुक्षु का काम है। मुमुक्षु का काम क्या है? जो इन भोगों से, भोग ऐश्वर्यों से थक गया, पक गया, उसने जान लिया कि भोग के द्वारा दुख का ही
जो है अभिवृद्धि है, दुख ही बढ़ रहे हैं, लेकिन सुख वास्तविकता में यहां पर नहीं है। तो इस जगत से मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुख का। ऐसा करके जो व्यक्ति मुक्ति का ये करता है, मतलब मुक्ति पथ का अवलंबन करता है, वो बोलते हैं मुमुक्षु। लेकिन प्रेम मार्ग जो है ना बुभुक्षु के अंतर्गत है ना मुमुक्षु के अंतर्गत, मतलब भोग के अंतर्गत की भी नहीं है और मुक्ति के अंतर्गत भी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो भी नश्वर हो जाएगा, क्योंकि भोग नश्वर वस्तु है और मुक्ति भी नश्वर वस्तु है। मुक्ति नश्वर वस्तु कैसा? जो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति भी मिल गया, लेकिन उसको दोबारा आना ही पड़ेगा जब तक वो कृष्ण का दास नहीं बनेगा। इसलिए वो भी अस्थाई है, स्थायी नहीं है वो भी। इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम के अंदर भी नश्वरता और अकिंचित करता, मतलब जो स्वल्पता वहां पर आ जाएगा। नश्वर उपाधि धर्म उपाधिगत अस्मिताय बुभुक्षु मुमुक्षु धर्म अवस्थित। वास्तविकता में जो बुभुक्षु और मुमुक्षु का धर्म, मतलब जो मोक्षकामी और कर्म फलकामी व्यक्ति, दोनों का ही फल जो है नश्वर है और उपाधिगत है। उपाधिगत मतलब उपाधि युक्त। किस प्रकार का? मन का उपाधि, शरीर की उपाधि, दोनों में से कोई। मन शरीर, मैं शरीर से ब्राह्मण हूं इत्यादि। मन मतलब मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार जो मन का या तो शरीर का अभिमान के साथ जो करेगा वो है बुभुक्षु और मुमुक्षु, मतलब मुक्ति और भुक्ति। भगवत प्रेम आत्मार नित्य अविकृत धर्म। लेकिन प्रेम जो है इस मुक्ति के जैसा या तो धर्मार्थ काम के जैसा नहीं है। ये है आत्मार नित्य अविकृत धर्म। आत्मा का नित्य अविकृत, अविकृत मतलब जो विकार नहीं होता है, जब कभी बदलता नहीं है। शरीर का धर्म बदलेगा। मैं किसी का पुत्र हूं, अगले जन्म में वो बदल जाएगा, शरीर का धर्म है। माता पिता का सेवा करना है, लेकिन अगले जन्म में माता पिता बदल गए, पिछले जन्म में भी माता पिता अलग है, तो फिर कौन सी माता पिता का सेवा करें? तो इसीलिए अगर बोले कि इस जन्म का माता पिता का सेवा करो, तो शरीर का धर्म हो गया, हो तो आत्मा का धर्म तो नहीं है। आत्मा का धर्म तो उससे श्रेष्ठ होगा। तो इसीलिए आत्मा का धर्म जो है प्रेम है, भगवत प्रेम ही आत्मा का धर्म है और अविकृत है, मतलब विकारशील नहीं है। अगले जन्म हो, पिछले जन्म हो, इस जन्म हो, 100 जन्म के बाद हो, आत्मा का धर्म वही रहेगा। शरीर का धर्म भले बदल जाए, मैं ब्राह्मण हूं बदल जाएगा, मैं कुत्ता हूं बदल जाएगा, मैं स्त्री हूं बदल जाएगा, मैं बच्चा हूं बदल जाएगा। शरीर जो है, शरीर के हिसाब से धर्म बदलेगा, लेकिन आत्मा क्योंकि नित्य है, उसका धर्म भी नित्य है और उसका धर्म भी अविकृत है, मतलब विकारशील नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम जो है ये है अविकारशील, अविकृत और नित्य। तज्जन्य भुक्ति मुक्ति रूप चतुर्वर्गे प्रयोजन विचारेर मूल्य प्रेमार तुलनाएं किछुई नय। इसीलिए बोल रहे हैं प्रेम की तुलना में जो चतुर्वर्ग जो पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्ष, कुछ भी नहीं है। प्रेम के सामने, प्रेम की तुलना में ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक या तो मानसिक धर्म के ऊपर निर्भर है, विकारशील है, नश्वर है, तत्कालिक है। और तात्कालिक या व्यवहारिक धर्म और नित्य धर्म दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए, हमेशा नित्य धर्म का ही श्रेष्ठत्व है, व्यावहारिक धर्म का श्रेष्ठत्व नहीं है। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम जो है परम पुरुषार्थ, बाकी 4 पुरुषार्थ जो इसके सामने तृण के समान है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सिंधु ब्रह्मादि आनंद जार न है एक बिंदु। जो पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम जो है वो क्या है? आनंद अमृत सिंधु है।
जो आनंद अमृत का सिंधु है, सागर है, जिसके सामने ब्रह्मादि आनंद, मतलब जो ब्रह्म सायुज्य में जो आनंद है, ब्रह्म में जो विलीन होने का जो आनंद है, वो क्या है? एक बिंदु के बराबर है। समुद्र के सामने एक बिंदु का कोई वैल्यू है? ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्म में विलीन होने का जो ये है, वो केवल मात्र एक बिंदु के जैसा। लेकिन प्रेम जो है, पंचम पुरुषार्थ जो है, प्रेम का सिंधु है, अमृत सिंधु है, आनंदमय सिंधु। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कय, भाग्य से ही प्रेमा तुम्हाय करिलो उदय। उनके गुरु महाप्रभु यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे हैं कि मेरे गुरु को जब मैंने जाकर के इस प्रकार बोला कि गोसाई क्या मंत्र दे दिया आपने, तो उन्होंने इस प्रकार मेरे को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बोल रहे हैं आगे, कृष्ण नाम का फल है प्रेम। जो भगवान का नाम करते 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 प्रेम का उदय नहीं हुआ है, तो फिर वास्तविकता में हमने नाम का उच्चारण किया ही नहीं है। इसका फल है प्रेम। अगर कोई बोले भगवान का नाम का फल है मुक्ति, भूल है, वो समझा नहीं भगवान का नाम के बारे में। भगवान का नाम का फल है प्रेम। बोल रहे हैं सर्वशास्त्रे का है, यही सब शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का नाम का वास्तव फल है प्रेम, और बहुत भाग्य से किसी के अंदर ये होता है। और तुम हो वो भाग्यशाली कि तुम्हारे हृदय के अंदर वो कृष्ण प्रेम उदित हो गया, जिसकी वजह से तुम नाच रहे हो, रो रहे हो, इत्यादि कर रहे हो। वो तुम्हारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम उदित हो गया है। भाव और भाव के बाद प्रेम उदित हो गया है। प्रेमार स्वभावे करे चित्त तनुक्षोभ, कृष्णेर चरण प्राप्ये उपजय लोभ। बोल रहे हैं वो प्रेम का स्वभाव ही है कि चित्त और तनु को क्षुब्ध कर देता है। चित्त मतलब जो मन को और शरीर को क्षोभित कर देता है। क्षोभित कर देता मतलब कंपित कर देता, अंदर से जो है उसको क्षोभा क्या बोले? क्षोभा समझते हैं? हाँ, क्षोभ कर देना मतलब क्षोभित कर देता है। उसका शब्द हिंदी में पर्यायवाची बोलना मुश्किल है। बोल रहे हैं प्रेम जो है, प्रेम का स्वभाव यही है कि चित्त और तनु को क्षोभित कर देता है और कृष्ण का चरण प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार भगवान का नाम का धर्म है। वो तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हृदय के अंदर इस प्रकार का भगवान का नाम का जो वास्तव फल जो कृष्ण प्रेम उदित हो गया। इस प्रकार बोल रहे हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे। वो तो शोभा है, वो शोभा है, एक शोभा है, क्षोभ। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य की जय। श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुभाष्य की जय। परमारतम श्रील परम गुरुदेव की जय। परमारतम श्रील गुरुदेव की जय। श्री पवित्र आरोपणी एकादशी तिथि वराह की जय। श्री श्री राधा गोविंदेर झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।